नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण सूचना है। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखिएगा। आप सभी से एक अनुरोध है। थोड़ी देर पहले एक मित्र का कमेंट आया था और हमारे लखनऊ टीम के अभिन्न अंग भी हैं, अभिन्न हिस्सा भी हैं, और उनका ये कहना था कि आपने कहा था कि 18 अप्रैल से जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, 18 अप्रैल से भर्ती शुरू हो जाएगी। तो उन मित्र से सबसे पहले हमारा यही कहना है कि 18 अप्रैल से भर्ती शुरू हो जाएगी, ऐसा हमने कभी नहीं बोला था। आपकी ही टीम थी, हमारे लखनऊ की ही टीम थी, जिसमें एक भाई थे धनंजय भाई थे, एक बहन थी। 2 लोग गए थे और डायरेक्टर सर से बात हुई थी, निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सर से, और उन्होंने कहा कि 18 तक जो मामला आपका है प्रत्यावेदन वाला, उसको हम लोग निस्तारित करके उसके बाद आपकी जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। वही चीज़ें हमने आपको बताई थी, वही चीज़ें आप लोगों ने भी शेयर की थी। तो उसमें हमने कभी ये कहा था कि भर्ती शुरू हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात देखिए, 18 अप्रैल को जब कोर्ट में सुनवाई की डेट लगी थी, किसी को नहीं पता था कि उसमें क्या होने वाला है। संभावना, उम्मीद आप रख सकते हैं, हम रख सकते हैं, लेकिन वे लोग थोड़ी रखेंगे जो नहीं चाहते हैं कि भर्ती हो। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं और ऑलरेडी जो है ऐसे लोग परेशान कर रहे हैं हमें भी, और आप सभी को। सब लोग परेशान हैं, चाहे वो मैनेजमेंट के लोग हों, चाहे जो लोग हों। अब हम उन लोगों से अपना संघर्ष, उन लोगों से हम उनको समझाएं कि भैया हम अपना संघर्ष कर रहे हैं, आप अपना कार्य करिए जो करना आपको हो पीछे दरवाजे से, क्योंकि उसमें कोई सामने आकर के डायरेक्टली बोलता नहीं है, लेकिन उसमें भर्ती रद्द क्यों नहीं होगी इस पर वो आपत्ति करते हैं या फिर अन्य तरह की बातें होती हैं। एक दिन तो बिल्कुल डायरेक्टली मैसेज कमेंट आया था, हमने हालांकि उसको स्क्रीनशॉट नहीं रखा कि किसी ने किया होगा, बात वहीं ख़त्म। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये भर्ती जो है रिटन एग्जाम से नहीं होना चाहिए, हम लोग जो है विद्यालय निजी कर लेंगे, इस तरह की कई बातें उसमें बोली गई थी और उसका हमने जवाब भी उसमें दिया था। तो साथियों, कम से कम जो हम लोग भर्ती चाहते हैं, भर्ती जल्द हो, सीट वृद्धि के साथ भर्ती हो, तो हमें एकजुट होकर के यहाँ पर रहना है, या फिर हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे। तो विनम्र निवेदन है आप सभी से। और आज विशेष करके लखनऊ टीम और गोरखपुर टीम से हमारा एक अनुरोध है। हमने आपको इसके पहले भी बताया था कि हमारी करंट लोकेशन जो है दिल्ली है और हमारे लिए संभव नहीं है साथियों। इसके पहले हम भी गए थे प्रयागराज में, अधिकारियों से मिले थे, दिसंबर तक हमने प्रयास किया था। दिसंबर के बाद हम कभी ना तो किसी धरने में आ पाए, ना कहीं जा पाए। हमारी भी एक पारिवारिक स्थिति, हमें भी अपने खर्चे चलाने होते हैं, हमें भी अपनी आजीविका करनी है, क्योंकि भर्ती की ये था कि भर्ती शायद दिसंबर तक हो जाए, लेकिन इस भर्ती के भरोसे कब तक बैठा जाए। आप लोग हमें कुछ भी बोल के चले तो जाते हैं, लेकिन आप किसी की स्थिति से आप अवगत नहीं होते हैं। और हमें पता है कि आप सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग फ्रस्ट्रेट हैं, यहाँ पर पीड़ित हैं, यहाँ पर कब भर्ती होगी, और सब लोग मानसिक रूप से थोड़ा सा डिप्रेशन में रहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे भर्ती कब तक होगी। तो आप जितना परेशान उतना परेशान हम भी हैं। तो साथियों, यहाँ पर जितने भी हमारे लखनऊ के या गोरखपुर टीम के साथी हैं, आपसे हमारा एक विनम्र अनुरोध है। अभी कल देखिए जनता दरबार योगी जी का लखनऊ में लगा हुआ था, इसके पहले भी लगा हुआ था। सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर हम मुख्यमंत्री जी से डायरेक्टली मिल करके अपनी बात रखें और किसी के माध्यम से जाए, या फिर अधिकारी, देखिए अधिकारी हम लोगों को जैसे घुमा रहे हैं गोल गोल, वैसे ही आगे भी ये लोग घुमाते रहेंगे। या तो फिर इन्हें शासन का निर्देश होगा तो फिर ये प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अब देखेंगे आप, 2 तरह की न्यूज़ वायरल हो रही है। पहले तो एक न्यूज़ ये वायरल हो रही है कि भर्ती हम लोगों की हो ही नहीं पाएगी, भर्ती रद्द हो जाएगी, और 2-3 महीने ऐसे ही ये लोग मामला और लटका के रखेंगे जून जुलाई तक, उसके बाद भर्ती अचानक से रद्द कर देंगे, वीडियो 2018 की तरह। इस तरह की चीज़ें वायरल हो रही है। तो हमें इन सब न्यूज़ से बचना है। क्या होगा भविष्य में हम लोगों के भाग्य में, या हम लोगों का जो भर्ती का भविष्य है वो तो नहीं पता हम सभी को, लेकिन हम लोग जो प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, वो करेंगे। जून तक की जो नियुक्ति की उम्मीद है साथियों, उसमें इस हिसाब से चीज़ें आपको हमने बताई थी कि अभी देखिए जो छुट्टियों वाला समय है, इसमें सरकार नियुक्ति नहीं देगी। अगर कोर्ट से मामला फाइनल हो भी जाता है, शासनादेश वगैरह अगर भर्ती शुरू भी हो जाती है, तो भी विद्यालय आवंटन आपको जून लास्ट तक ही देखने को मिल सकते हैं। और ये हमने बेसिक की जो पहले की भर्तियाँ हुई हैं उसके आधार पे हमने आपको चीज़ें बताई हैं। हो सकता है कि यहाँ पर शासन का निर्देश हो कि तत्काल इनकी नियुक्ति कर दी जाए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। हम भी तो आपके साथ इसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हैं। अगर हम इस भर्ती में ना शामिल होते तो इतना परेशान हम क्यों होते इस भर्ती के लिए। कुछ भाइयों का ये कहना है कि आप अकेले परेशान होते हैं। अकेले परेशान वाली बात नहीं होती है मित्र। अनुरोध होता है सभी से, निवेदन सभी से होता है। हमारे अकेले या किसी के अकेले प्रयास करने से कहाँ कुछ होता है। लखनऊ की टीम हो, प्रयागराज की टीम हो, सब लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं। गोरखपुर वाली टीम भी आप देखेंगे, उन लोगों ने भी कोशिश की थी, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था उसमें डायरेक्टली।
तो ये कार्य हमें आगे भी लगातार अनवरत करते रहना है। शिक्षा मंत्री जी से हम लोगों ने देख लिया, वहाँ से बहुत ज़्यादा हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि शिक्षा मंत्री जी हैं और चाहेंगे तो हम लोगों की प्रक्रिया जो है स्टार्ट करवा सकते हैं। उसमें हमारी बात मुख्यमंत्री जी के माध्यम से शासनादेश जारी करवा सकते हैं, अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन करें तब तो। और प्रत्यावेदन वाले मामले में कुछ न कुछ उसमें निष्कर्ष निकलने की संभावना है। हमने ये नहीं कहा कि कोर्ट से मामला फाइनल हो जाएगा 4 तारीख को। निष्कर्ष का मतलब है कि उसमें जांच के बाद कुछ न कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं। अब उसमें उसके पीछे कौन है, क्या है, ये सब बिना साक्ष्य वाली बातें हो जाएंगी। तो बिना साक्ष्य के हम किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं। उसमें बहुत सारे साथी ऐसे थे जो प्रत्यावेदन देना चाह रहे थे या फिर याची बनना चाह रहे थे, नहीं बन पाए या प्रत्यावेदन नहीं दे पाए, बहुत तरह की चीज़ें हैं। और एक आखिरी बात यहाँ पर और भी है साथियों कि मेरिट विषयवार ही बनेगी और सीट वृद्धि का हमने प्रस्ताव भेजा है शासन को। अब शासन के ऊपर निर्भर है। ये बातें जो है एडी बेसिक महोदया अपर शिक्षा निदेशक ललिता प्रदीप मैम ने कई बार कही है, या फिर उप निदेशक रमेश सर ने कई बार कहा है। तो वही बातें तो हम आपके सामने बताते। कल को आप हमारे ऊपर ब्लेम करें कि नहीं आपने कहा था ऐसा, तो हम कहाँ से कह देंगे। न तो हमने प्रस्ताव भेजा है शासन को, ना तो हम भर्ती करने वाले हैं। हम तो आपकी तरह एक अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं। तो ये सब चीज़ें हैं साथियों। बाकी सभी को अपने अपने हिसाब से जो चीज़ें हैं या फिर जो भी बिंदु है उसको सोचने समझने का अधिकार है, प्रयास करने का अधिकार है। ये भर्ती हम सभी की है, तो हम सभी को यहाँ पर एक सहमति से ही मिल करके प्रयास करना होगा। मुख्यमंत्री जी से अगर संभव हो, जिनकी किसी की भी पहुँच हो, तो हम सभी 46,000 अभ्यर्थियों की तरफ से आपसे विनम्र निवेदन है कि एक बार आप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाइए, हमारी टीम के साथियों की, या फिर आप स्वयं मुलाकात कर सकते हैं तो मुलाकात करिए। और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को कंप्लीट करवाने की, साथ ही साथ अधिक से अधिक पदों पर चयन सूची मेरिट लिस्ट इसकी बने, भर्ती कंप्लीट हो, इसकी प्रार्थना की जाए। तो ये कुल मिलाकर के इतनी ही सूचना थी इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को आप प्लीज़ लाइक शेयर करके, साथ में जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर कर लें। धन्यवाद।